हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी सीजी व्यापक की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है रायपुर शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्बा। हल्बा जनजाति सामान्यतः छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों जैसे कांकेर, कोंडागांव, बस्तर में पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति जो है हल्बा नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? तो कौन सी जनजाति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत जनजाति जो है उराव है। उराव जनजाति जो है प्रमुख रूप से सरगुजा क्षेत्र में निवासरत रहते हैं। बैगा जनजाति जो है मैकल श्रेणी, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही में निवासरत है। बिंझवार जनजाति जो है बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार में निवासरत है। और गोंड जनजाति जो है समस्त छत्तीसगढ़ में निवासरत है। इस तरह से अलग अलग जनजाति जो है अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभुज माड़िया। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति जो है अभुज माड़िया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जनजाति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जनजाति जो है गोंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताते जा रहा हूँ वो ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे 2016-17 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुइयाँ। छत्तीसगढ़ में 2016-17 में जो है भुइयाँ जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सातवां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उराव। उराव जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धेरसा। धेरसा पेय पदार्थ जो है जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धेरसा एक प्रकार का आदिवासी पर्व है जो मांग माह में कृषि के दौरान कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये याद रखिए दोस्तों आप, धेरसा एक प्रकार का आदिवासी पर्व है जो मांग माह में कृषि के दौरान कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में जितने भी दिए हुए हैं उन सभी आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। कमार, भुंजिया, बिरहोर, ये सभी जो हैं अत्यधिक पिछड़ा वर्ग घोषित जनजाति हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभुज माड़िया। अभुज माड़िया जो है बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभुज माड़िया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव। कुडास और किसान जो है उराव जनजाति की उपजातियां हैं। कुडास और किसान उराव जनजाति की उपजातियां हैं जो मुख्य रूप से जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य। पंडो भाषा जो है आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारधी। पारधी बोली जो है बस्तर अंचल की बोली नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारधी। पारधी जनजाति प्रमुखतः सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, जिनके द्वारा बोली जाने वाली बोली जो है पारधी है, जो सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बाँस शिल्प है? तो कौन सी जनजाति का मुख्य कार्य बाँस शिल्प है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणरा। छत्तीसगढ़ राज्य के कणरा जनजाति का मुख्य कार्य जो है बाँस शिल्प है। प्रदेश में कणरा, कमार, बिरहोर एवं धनवार ये सभी जनजातियाँ बाँस शिल्पकला हेतु बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चटाई और झाड़ू निर्माण। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य जो है चटाई और झाड़ू निर्माण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।